मध्य प्रदेश के इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पर ऐसे हालात काफ़ी कम देखने को मिलते हैं जब सन्नाटा पसरा हो। कोविड के बाद इस तरह का नज़ारा हड़ताल पर गए बस चालकों के चलते नजर आ रहा है। जी हां, तमाम बस के पहिए थमे हुए हैं। इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से रोजाना ही 400 से 450 बसों का परिवहन होता है। यही वजह है कि यहाँ पर जब बस के चालकों ने हड़ताल कर दी और बसों के पहिए थम गए तो सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि इक्का दुक्का यात्री जरूर यहाँ पहुँच रहे हैं और वह सोच रहे हैं कि उन्हें कम से कम कोई साधन तो यात्रा का मिल जाए, लेकिन इस हड़ताल के चलते उन्हें भी मायूसी हाथ लग रही है। नया वर्ष मनाने इंदौर पहुँचे महाराष्ट्र के यात्री उज्जैन से तो इंदौर पहुँच गए ट्रेन की मदद से, लेकिन अब उन्हें इंदौर से अपने महाराष्ट्र पहुंचने के लिए कोई बस नहीं मिल रही है। यही वजह है कि वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कोई साधन तो मिल ही जाए। यही हाल गुजरात से इंदौर पहुंचे यात्रियों का भी है। जब वह ओंकारेश्वर दर्शन के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन बस नहीं होने के चलते वह खासे परेशान हो रहे हैं। बस चालकों का साथ बस के परिचालकों ने भी दिया है और वह भी इस दौरान उनके साथ हैं। अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और प्रदर्शन के साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है, या हम ये कहें कि जो ड्राइवर सिटी बस चला रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर अपील की जा रही है कि वे कम से कम इन 3 दिनों तक, मतलब 1, 2 और 3 जनवरी जो 3 दिनों तक हड़ताल है उसमें तो बस ना चलाएं। अब देखना यह होगा कि इस हड़ताल के बाद और कितनी स्थिति खतरनाक होती है और यह कहें कि यात्रियों के अलावा और कौन कौन सी सुविधाओं पर इसका असर पड़ता है। यहाँ हम आए थे, यहाँ इंदौर आए थे। यहाँ से हमने सोचा था कि यहाँ से ओंकारेश्वर लोकल बस में चले जाएंगे, पर बस अभी सब बंद है। यही सोच के आए थे कि जल्दी जल्दी हम चले जाएंगे। ट्रेन भी आज 50 मिनट लेट थी, अरावली अवंतिका पुरुष से आ रही थी। देखते हैं कहाँ से क्या करते हैं। टैक्सी का भाड़ा कह रहे 3500, 4000, 5000, 6000 ऐसे बोल रहे हैं। मेरा नाम गोपाल महल है। हम उज्जैन के दर्शन के लिए आए थे नए साल में, तो अभी जाना है वापस, लेकिन ये सब बंद है तो जा नहीं सकते। कब से बैठे हुए हैं इधर, सुबह से। हम इधर से अभी इंदौर से हमें धुलिया जाना था। अभी क्या बता रहे हैं बस ऑपरेटर आपकी, जो महाराष्ट्र की बस है बंद है, हड़ताल ये बोल रहे हैं। अभी कब से बैठे हुए इधर। अब क्या फिर रास्ता निकाल रहे हैं आप? अभी क्या, वो बोले पैदल चले जाओ। अभी पैदल थोड़ी जा सकते हैं इतना दूर, देखते हैं अभी। महेश कुमार सातोड़िया, सहायक स्टैंड प्रबंधक सरवटे। हाँ, यात्री आ तो रहे हैं लेकिन कम हैं। जो बाहर से अन्य राज्यों से जो आके आज होटलों में इनमें रुके हुए हैं और उनको आज जैसे कोई ओंकारेश्वर जाना है, किसी को उज्जैन या अपने स्थान पर जाना है, वही यात्री अधिकांश परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोगों को तो करीब करीब सब टीवी माध्यमों से, पेपर से जानकारी हो गई कि बसों की हड़ताल है, इसलिए यहाँ स्थानीय यात्री तो नहीं आ रहे हैं। और जो यहाँ से लगभग 400-450 वाहनें बसें डेली चलती है, लेकिन कल सुबह 5 बजे से एक भी वाहन यहाँ से प्रस्थान नहीं हुई है, न ही आई है कहीं बाहर से। महाराष्ट्र की बसें भी नहीं आ रही क्योंकि सेंधवा के पास ही उन्हें रोक दिया गया है। जैसी जानकारी मिली है कि जो ट्रेवल्स की या अन्य निजी वाहनें जो चलती है उनको सबको सेंधवा के पास बैरियर वहीं से यानी रोक दी गई है। अब ऐसा निश्चित हमें भी कोई लिखित और ऐसा कोई ये नहीं प्राप्त हुआ है। जो बात जो हो रही है कि हाँ 3 तारीख तक चालकों ने हड़ताल की है, इसी जानकारी प्राप्त हुई है। वैकल्पिक व्यवस्था कैसे की जाए? जब ड्राइवर कोई वाहन तो खड़ी है लेकिन कोई चलाने वाला जब तैयार ही नहीं होगा तो कैसे व्यवस्था हो सकती है? हड़ताल 3 जनवरी तक केंद्र सरकार द्वारा जो हिट एंड रन का काला कानून लाया गया है, इसका हम सब ड्राइवर, चालक, परिचालक सब विरोध कर रहे हैं। इसलिए हमने अभी 1 जनवरी से 3 जनवरी तक हड़ताल रखी है और हड़ताल रखने का उद्देश्य ये है कि सरकार तक हमारी मांगे जो है वो पहुंच जाए। हिट एंड रन यानी मार करके भागना वाला, कई बार परिस्थिति ड्राइवर के साथ ऐसी हो जाती है कि उसको अगले थाने में जाके गाड़ी खड़ी करना पड़ता है। यदि हम जगह पर रुक करके और जो घायल हुए उस व्यक्ति को लेकर के जाएंगे तो आम जनता हमें नहीं छोड़ेगी। सरकार ने हिट एंड रन कानून बनाया है, उसमें हम ड्राइवर भाइयों के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं रखा है। 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना। यदि 10 लाख रुपए हमारे पास भरने की ताकत होती तो हम ये 500 रुपए की नौकरी नहीं करते, हम कहीं पर जाकर के अपनी दुकान लगाकर खुद बैठे होते। और सरकार ने हम लोगों के लिए आज तक के, देश की आज़ादी के बाद से आज तक के हम लोगों के लिए कुछ नहीं करा। ये कोरोना काल में यदि हम ड्राइवर भाई नहीं होते तो देश की आधी जनता भूख से मरती, प्यास से मरती, ऑक्सीजन की कमी से मरती।